स्वागत है सभी बच्चों को। तो मैं आज क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक को समझें। टॉपिक यह है कि क्लास 10th का मैथ का जो है वो पोलिनोमियल्स यानी बहुपद से लिया गया है। ठीक है। सर्वप्रथम बच्चों ये जान लीजिए कि पोलिनोमियल्स होता क्या है, इसको कैसे समझेंगे कि पोलिनोमियल है या कैसे नहीं। तो पोलिनोमियल्स का होता है डिफिनीशन। क्या होता है डिफिनीशन? An expression of the form of px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4x4 plus dot plus an x power n, where an not equal to 0, an not equal to 0 are called polynomials, are called पोलिनोमियल्स। क्लियर? माने इसका जनरल जो फॉर्मूला दिया गया है वो पी एक्स इक्वल टू होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 प्लस a4x पावर 4 प्लस डॉट लास्ट टर्म जो होगा इसका वो होगा xan x पावर n। ठीक है। यहाँ जो है पोलिनोमियल्स का जो है वो x ऑफ डिग्री ऑफ n, x इज ए डिग्री ऑफ n, माने x पर पावर n है, पावर n है वहाँ पर। ठीक है। अब आइए, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब आपको बताते हैं कि टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में कौन कौन सा है देखिए। फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल्स। क्या है लीनियर पोलिनोमियल्स? इसको कैसे पहचानेंगे? जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 1 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल आपका हुआ ax प्लस बी, ax प्लस बी, यहाँ a और b क्या कांस्टेंट है और c क्या है, x क्या है? x आपका है वेरिएबल है। तो देखना है कि x पर पावर कितना है, वहाँ पर 1 है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल्स, माने रेखीय बहुपद। क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक। क्या दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, द्विघातीय बहुपद। क्या बोले इसको? द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। इसमें सीधे पहचानने की बात है कि जिसका पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको हम क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे पहचाने का क्या है? ये कम से कम 2 टर्म या 3 टर्म में होगा। जैसे क्या हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो ax यहाँ पर क्या है? abc जो आया है, abc क्या है आपका? हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया, और जिसको अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अचर बोलते हैं। और x जो दिया हुआ है वो क्या? वेरिएबल है, जिसको चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। तो ये सब मिलकर के बनता है। इसमें मैक्सिमम 2 या 3 टर्म हो सकते हैं, 2 या 3 टर्म, या एक भी हो सकता है जिसका पावर 2, सीधे का पावर 2 है यहाँ पर है। तो 2 पावर है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करेगा। तीसरा में क्या है? तीसरा पोलिनोमियल है वो क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक, त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? त्रिघातीय बहुपद। क्लियर? इसकी क्या पहचान है? जिसका पावर मैक्सिमम 3 हो, मैक्सिमम 3 हो, अधिक से अधिक 3 हो, तो वैसे समीकरण को हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं, यानी त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। क्लियर? इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो a b c d यहाँ पर हो गया आपका वेरिएबल कांस्टेंट हो गया, और x जो है वेरिएबल है, जो x का मैक्सिमम वैल्यू आपका हो गया 3 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3 है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, बहुघातीय बहुपद। इसमें क्या है? ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड द बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसमें क्या आता है? डिग्री 4 होना चाहिए। डिग्री 4 होता है तो क्या कहें इसको? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। यानी क्या हुआ? ax पर पावर 4 प्लस bx पर पावर q प्लस cx पर पावर 2 प्लस dx प्लस e, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इसके वैल्यू, इसके वैल्यू कुछ भी हो सकता है,
ऐसा करेंगे। इस इक्वेशन का सबसे ज़्यादा पावर क्या है, ए है, 4 है। क्या हुआ, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस हो गया। क्लियर। अब हमको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस पढ़ना है। इसका इक्वेशन क्या था, ax² + bx + c था। इसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है। तो इसका जो शून्यांक होता है, जीरोस होता है, यदि अल्फा और बीटा हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 शून्यांक होते हैं, अल्फा और बीटा हो, तो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। और ए माने इंग्लिश में बोलेंगे इसको, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर, ऐसे ही बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, c/a होता है। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। अल्फा बीटा का वैल्यू मालूम हो, तब आप कैसे निकालेंगे पोलिनोमियस, वो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला है px = x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो ये 2 अल्टरनेट करके दिया गया है। इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस संबंधित ये आपका फॉर्मूला हुआ। ठीक हुआ, इसको समझिए। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, समझें और इससे लाभ उठाएं। सभी बच्चों से आग्रह है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो आप तक पहुंचाऊं। जहां तक मेरी सुविधा होगी, मेरी क्लास होगा, इस क्लास में आपको बेनिफिट दूंगा।